आज हम इस लेक्चर में लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हम पूर्व के लेक्चर में लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में दृष्टिकोण उतने ही भिन्न हैं जितने कि वर्तमान जीवन में लोक प्रणाली की भूमिकाओं के विषय में। राजनीति विज्ञान की भांति लोक प्रशासन के क्षेत्र में सीमा रेखा निर्धारित करना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि लोक प्रशासन एक नया विषय है तथा एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के रूप में उसका जन्म हाल ही के वर्षों की घटना है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विषय का काफ़ी विकास हो चुका है, तथापि भारत जैसे देश में अभी ये विषय ज्ञान के एक पृथक शास्त्र के रूप में गत दशक में ही स्थान पा सका है। लोक प्रशासन का एक विकासशील शास्त्र है तथा लोक कल्याणकारी राज्य के क्षेत्र विस्तार के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र भी निरंतर परिवर्तन की ओर गतिशील है। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की परिभाषा पर विद्वानों में अभी तक मतैक्य नहीं हो पाया। कुछ विचारक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो अन्य विचारक प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्यतः 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पोस्को विचारधारा, पाठ्य विषय की विचारधारा, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। पोस्को विचारधारा लोक प्रशासन के परंपरावादी लेखक लूथर गुलिक के पोस्कोप को ही लोक प्रशासन का प्रमुख और एकमात्र क्षेत्र मानते हैं। पोस्कोप कुछ अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षर को मिलाने से बना है और ये अक्षर निम्नलिखित क्रियाओं का बोध कराते हैं। पोस्कोप शब्द में पी मीन्स प्लानिंग, यानी कि योजनाएं बनाना या नियोजन करना। इसका आशय है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एवं निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए नीतियों को निर्धारित करना। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, अर्थात अधिकारी वर्ग के ऐसे स्थायी ढांचे का निर्माण करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए काम के उप विभागों की व्यवस्था की जाए, उन्हें क्रमबद्ध किया जाए, उनकी व्याख्या की जाए और उनमें समन्वय स्थापित किया जाए। एस मीन्स स्टाफिंग, अर्थात कार्मिक संगठन या कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उपयुक्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करना, उनको प्रशिक्षण देना तथा उनके लिए कार्य करना, अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। डी मीन्स डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। इसका अभिप्राय है शासन संबंधी निर्णय लेना, उन्हीं के अनुरूप कर्मचारियों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेश तथा सूचनाएं देना तथा उनका नेतृत्व करना। सीओ मीन्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना अथवा कार्य के विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध करना और उनमें समन्वय स्थापित करना, अर्थात उनमें परस्पर व्याप्ति तथा संघर्ष को बचाना। आर मीन्स रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना, अर्थात प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के बारे में उन लोगों को सूचनाएं देना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है तथा निरीक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन आदि द्वारा इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना। बी मीन्स बजटिंग,
बजट तैयार करना या वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत वित्तीय योजना तैयार करना, हिसाब किताब रखना, प्रशासकीय विभागों को वित्तीय साधनों द्वारा अपने नियंत्रण में रखना आदि को शामिल करते हैं। बजटिंग अपने व्यापक अर्थ में संपूर्ण वित्त प्रशासन को समाहित करता है। पॉस्को विचार वर्ग की मान्यता है कि योजना, संगठन, कर्मचारियों का निर्देशन, कार्यों का समायोजन तथा नियंत्रण, रिपोर्ट, बजट की तैयारी आदि वे मौलिक बातें हैं जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासन के लिए अनिवार्य है। यदि पोस्कोप की इन प्रक्रियाओं का मौलिक ज्ञान किसी व्यक्ति को है तो वह सभी प्रकार के संगठन में किसी भी प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन चला सकता है। ये प्रक्रियाएं अथवा प्रविधियां प्रशासन अर्थात प्रबंध के समस्त क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रणाली को एक विशिष्ट तकनीकी ज्ञान मानता है और इस दृष्टि से प्राइवेट तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर को क्षेत्रीय न मानकर पद्धतीय मानता है। पोस्कोप को ही लोक प्रशासन का क्षेत्र मानने वाले लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसे एक विज्ञान की तरह पढ़ा जाना चाहिए। आज इसी विशिष्टीकृत ज्ञान के विचार को लेकर प्रबंध विज्ञान आगे बढ़ रहा है। पोस्कोप क्रियाओं को प्रशासन का अनिवार्य मूल बिंदु मानता है। पाठ्य विषय की विचारधारा। कुछ लेखक पोस्कोप को बहुत संकुचित क्षेत्र मानते हैं। उनकी यह मान्यता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विषय की दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए, तकनीक की दृष्टि से नहीं। लेविस मैरियम एक ऐसे लेखक हैं जो एक कैंची की दो फलकों की तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र में विषय और तकनीक दोनों को ही स्थान देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी अभिकरण द्वारा प्रभावपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन केवल तभी संभव है जब उसकी विषय वस्तु का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। प्रशासन का मुख्य तत्व सजातीय क्रियाएं हैं जो जनता के लिए व्यापक और विविध सेवा प्रस्तुत करती हैं, जैसे कानून एवं व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा आदि। इतना महत्वपूर्ण कार्य अथवा ये व्यापक सेवाएं पोस्कोप प्रक्रियाओं में समाविष्ट नहीं होती। पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा अथवा व्यापक क्षेत्र के समर्थक लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानते हैं और विषय की दृष्टि से उसे विस्तृत कर सरकार की कार्यकारिणी के समकक्ष बना देते हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की संपूर्ण गतिविधियों तक व्यापक बना दिया जाता है। ये गतिविधियां अधिकतर कार्यकारिणी से संबंधित हैं, किंतु विधायिका, न्यायपालिका और जनता से उनके संबंध भी लोक प्रशासन के विषय हैं। लोक प्रशासन को इस तरह राजनीति और सरकार के निकट लाने वाले ये विचारक मानते हैं कि नीति विज्ञान होने के कारण लोक प्रशासन 3 प्रकार के कार्य करता है। पहला, ये नीति निर्माता राजनीतिज्ञों को सामग्री प्रदान करता है। दूसरे, ये नीति निर्माण और कार्यान्वित में रिक्तता को भरता है। एवं तीसरे, एक प्रक्रिया के रूप में यह अनवरत रूप से नीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल शुष्क तकनीकों के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र नीति निर्माण और व्यवहार से संबंधित
सभी गतिविधियों को गहराई से समझना और परखना है। समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। इस दृष्टिकोण के समकालीन लेखक लोक प्रशासन का अध्ययन समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से करने लगे हैं। आज का लोक प्रशासन तकनीक तथा विषय का ज्ञान मात्र न रहकर उन समग्र परिस्थितियों और वातावरण को भी अपने में सम्मिलित करता है जिनके अंतर्गत शासन प्रक्रिया चलती है। फ्रेडरिक रिक्स, जो परिस्थिति विज्ञान संबंधी अध्ययन के प्रवर्तक हैं, कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थव्यवस्था, संचार व्यवस्था, राजनीति, संस्कृति आदि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तुलनात्मक प्रशासन के क्षेत्र में हैडी के प्रयत्न आज लोक प्रशासन की संस्कृति अथवा संस्कृति से आबद्ध लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं पर बल देते हैं। भ्रष्टाचार, मनोबल, मानव संबंध, प्रशासकीय नेतृत्व आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी समाजशास्त्रीय स्थितियों के संदर्भ में ही ठीक प्रकार विवेचना की जा सकती है। लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र पॉस्कॉप की धुरी से आरंभ होकर एक वृत्तर वृत्त के रूप में ज्ञान की समाजशास्त्रीयता को अपने में आविष्टित करने लगा है। लोक प्रशासन आज काम करवाने का तकनीकी ज्ञान तो बढ़ाता ही है, अपितु ये तकनीकें किन क्षेत्रों में, किन स्थितियों में प्रभावशाली होती हैं, यह भी इसके क्षेत्र का एक अंग है। जो पॉस्को प्रणाली पुलिस प्रशासन पर लागू होती है, वह विकास प्रशासन पर लागू नहीं होती है। फेलिक्स ए निग्रो ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को निम्नानुसार दिया है। लोक प्रशासन सरकारी ढांचे में एक सहकारी वर्षीय प्रयत्न है। यह सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह सरकारी नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है। ये नीति प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ उससे भिन्न भी। अध्ययन एवं प्रयोग के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में यह मानवीय तत्व संबंध दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ है। समाज की सेवाएं प्रदान करने में यह अनेक निजी व्यक्तियों और वर्गों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। थैंक यू।